अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 एंड आवर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल, वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल is 12 degrees more than twice the other acute angle. Find the acute angles of the right triangle तो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें रिकॉल करनी पड़ेंगी, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है राइट ट्रायंगल। जिन स्टूडेंट्स को याद नहीं उनको रिकॉल करवा देते हैं कि राइट ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके अंदर एक हमारा एंगल जो है वो 90 डिग्रीज़ का हो। तो ये बात स्टूडेंट्स अंडरस्टूड है कि अगर एक एंगल 90 डिग्रीज़ का होगा तो बाकी एंगल्स लेस देन 90 होंगे, क्योंकि इनका टोटल सम 180 होता है और जो एंगल 90 डिग्री से कम हो वो एक्यूट एंगल कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो इसकी स्टेटमेंट्स होंगी, वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज़ 12 डिग्रीज मोर, यानी कि अगर एक एक्यूट एंगल है x, वो 12 डिग्री ज़्यादा है, यानी कि इसमें से 12 डिग्रीज माइनस कर दें, देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, यानी कि दूसरे वाले के डबल से वो 12 डिग्री ज़्यादा था। तो अगर हम इस इक्वेशन को ऐसे कर लें, -2y = 12, तो ये अब हमारी यूजेबल फॉर्म में आ गई है। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब सेकेंड इक्वेशन हमारी जो होगी वो होगी x + y = 90। अब ये क्यों आया x = y = 90? तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि इस ट्रायंगल में हमारा थर्ड एंगल जो है वो 90 डिग्रीज़ का है, तो द टोटल सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज़ 180। तो अगर हम उस 90 को माइनस कर दें तो बाकी जो रिमेनिंग एंगल्स हैं उनका सम जो है वो 90 के इक्विवेलेंट होगा। तो इसलिए ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। तो चलते हैं अपने मैट्रिसेस की तरफ। फर्स्ट हमारा मैट्रिक्स होगा 1 -2 1 and 1, and x = x and y, and b will be 12 and 90। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवर्स ऑफ a we will find determinant of a, which will be 1 multiplied by 1 minus -2 into 1। तो 1 + 2 will be 3। तो ये नॉन ज़ीरो है, आगे पॉसिबल है। तो a इनवर्स विल बी एडजॉइंट ऑफ a में जो फर्स्ट डायगोनल है उसकी पोजीशन चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ 1 है।
तो दूसरी दोनों वैल्यूज़ के साइन चेंज कर देते हैं और इसको डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं। नाउ x विल बी 1 2 -1 and 1 multiplied by 12 and 90. Now divided by 3. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे। 1 multiplied by 12 plus 2 multiplied by 90 and -1 multiplied by 12 plus 1 multiplied by 90 divided by 3। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 12 1s are 12, 9 2s are 18, so 180 minus 12 plus 90 divided by 3। तो स्टूडेंट्स 180 प्लस 12 192 आ जाएगा हमारे पास एंड 88 divided by 3 divided by 3। तो ये इसको सॉरी 78 है 78। तो इसको 192 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 are 18 and 3 4s are 12 64 and 3 2s are 6 and 3 6 are 18। तो 64 और 26 हमारे पास आंसर्स आएंगे। तो हमारे पास एक हमारा एंगल जो है वो 64 है और दूसरा एंगल हमारे पास 26 डिग्रीज। तो ये स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है 2 कार्स। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। Two cars that are 600 kilometers apart are moving towards each other. Their speeds differ by 6 kilometer per hour। 6 kilometer per hour and the cars are 123 kilometer apart। 123 kilometer
apart. After 4.5 hours. Find the speed of each car. Find the speed of each car. तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 कार्स हैं, ठीक है। अब हमें दोनों कार्स की स्पीड जो है वो पता करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि उन्होंने डिस्टेंस कितना कवर किया है और उनकी स्पीड में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले उनकी स्पीड में डिफरेंस है 6 किलोमीटर्स पर आवर। तो हमारी एक सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपनी कंडीशन नंबर 2 की तरफ। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 2 के लिए हमें कुछ चीज़ें जो है वो पहले रिक्वायर्ड होंगी। सबसे पहले हमने अपना डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, जो रिमेनिंग डिस्टेंस है जो उन्होंने कवर किया है। अब सॉरी, तो कार्स थी 600 किलोमीटर्स अपार्ट, और अब वो 123 किलोमीटर्स अपार्ट रह गई हैं। तो माइनस 123 कर लेते हैं। तो उन्होंने डिस्टेंस कवर किया है 477 किलोमीटर्स। और स्टूडेंट्स, टाइम अब अगर हम देखें तो ये 4 होल 1/2 है, तो ये हो जाएगा 9, 4 2 8 + 1 9/2। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होती है, तो अब हमारी दोनों कार्स की, क्योंकि ये कंबाइंड डिस्टेंस है दोनों कार्स का, तो स्पीड भी हमारी कंबाइन आएगी। तो x + y इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। x + y, जब हम इसको डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी फ्रैक्शन इन्वर्ट हो जाएगी। तो x + y, तो स्टूडेंट्स, जब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास 106 आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो चलते हैं अपने मैट्रिसेस की तरफ। ए मैट्रिक्स होगा आपका 1 -1 एंड 1 1। x इज इक्वल्स टू x एंड y, एंड b इज इक्वल्स टू 6 एंड 106। तो स्टूडेंट, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स, इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू, फर्स्ट पोजीशन के डायगोनल्स चेंज करने से कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एलिमेंट्स 1 है। और सेकंड
डायगोनल के साइन चेंज करेंगे तो ये 1 पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, एंड डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स x इज इक्वल्स टू, अब है हमारे पास 1 1 -1 एंड 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 6 एंड 106। तो स्टूडेंट्स आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x इज इक्वल्स टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 106 एंड -1 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 106 डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस 106 एंड -6 प्लस 106 डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट वैल्यू है 112 डिवाइडेड बाय 2 एंड सेकंड वैल्यू इज 100 डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स जब हम 112 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 are 10 एंड 2 6 are 12 एंड 50, 100 divided by 2 is equals to 50. Now x is equals to 56 and y is equals to 50. So the speed of one car is 56 kilometers per hour and the speed of other car is 50 kilometers per hour. तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.6 जिसको हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व किया है। अगर आप क्रैमर्स रूल देखना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारी वीडियोस देखते रहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम क्रैमर्स रूल सॉल्व करेंगे। तो हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।